उर्दू टाइम्स में नाज़रीन आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे तहसील मरी अंगूरी रोड पर वाक़े मौजा चरिहान के गांव सुब्बल सईदा के बारे में, जहां कब्जा माफिया लोकल पटवारियों के साथ मिली भगत करते हुए तजावेजात का बाजार सरगर्म किए हुए है। तो आइए चलते हैं और हकायक जानते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे तहसील मरी में वाक़े मौजा चरिहान के बारे में, जहां कब्जा माफिया और टिम्बर माफिया सादा लो अहले इलाका और फॉरेस्ट की जमीन को हथियाना अपना अहम फर्ज समझते हैं। अगर हम इस मौजे की प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज मरी गार्डन, मरी हिल्स, मरी सिटी, न्यू सिटी और ओटा कब्रिस्तान की बात करें तो वो भी यहाँ किसी से कम नहीं दिखाई देती हैं। उमर चीना, अमीर चीना, रोहेल खान, रब नवाज, मलिक गुलाम फरीद नामी सोसाइटीज मालकान यहाँ पर अपने फ्रंटमैनों और प्राइवेट गुंडों, जिसमें शहबाज राजा, शफकत अब्बासी, मुदस्सर अब्बासी, काशिफ अब्बासी, खुरम अब्बासी, राजा शाहिद मुबारक, अकाबर शाह, कासिद शाह और तनवीर शाह के नाम सर फहरिस्त हैं, के जरिए शमलाती जमीनों को अपनी विरासती जमीन समझकर हड़प करने में लगे हुए हैं। अब मैं आपको बात यहाँ पर बावर कराता चलूं कि मौजा चरिहान की कुल शमलात 4117 कनाल के करीब है, जो कि गालबन 98,000 कनाल के करीब फरोख्त हो चुकी है, जो इसके डबल से भी ज्यादा बनती है। एक जानिब तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की शमलात पर पाबंदी के फैसले की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं, तो दूसरी जानिब स्टाम्प के ऊपर शमलात की खरीदो फरोख्त यहाँ अरूज पर है, जबकि हल्के के पटवारी हाजी राजा तनवीर साहब खामोश तमाशाई बनकर इस सारे वाक़े के मजे लूटते नजर आ रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान के ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान के ख्वाब की धज्जियां यहाँ टिम्बर माफिया खुलम खुला बखेरे हुए हैं और महकमा फॉरेस्ट के अफसर राजा हारून टिम्बर माफिया के सहूलतकार बने हुए हैं। यहाँ पर बिजली और गैस के मीटर यहाँ की बाअसर हाउसिंग सोसाइटीज न सिर्फ बगैर NOC के लगा कर बैठी हुई हैं, बल्कि यहाँ एडवर्टाइजमेंट भी बेखौफो खतर चलाई जा रही है और कोई पूछने वाला नहीं है। अगर मौजा चरिहान में वाक़े डरने के मकाम की बात हो तो एसी मरी बड़ी बड़ी इमारतें तोड़ते हुए सरगर्म दिखाई देते हैं, लेकिन शायद यहाँ की हाउसिंग सोसाइटीज की जानिब से तजावेजात या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से शमलात पर पाबंदी से या तो वो या गाफिल हैं या फिर मिली भगत से ये बाजार सरगर्म है। खैर, ये तो अहले इलाका की जानिब से नैब में दायर दरखास्त पर आने वाले दिनों की रिपोर्ट में वाज़ेह हो जाएगा कौन मुलविस है और कौन नहीं। अब आपको लेकर चलते हैं अहले इलाका की जानिब, जिनकी जानिब से नैब में दरखास्त दायर की गई। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सुंबल गांव से ताल्लुक रखने वाले इलाका मकीन और इधर के बाशिंदे। आज के प्रोग्राम में हम इनसे जानेंगे कि मौजा चरिहान में एक तजावेजात का बाजार सरगर्म है और ये किसने सरगर्म किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। उर्दू टाइम्स में आपको खुशामदीद। अच्छा सर, आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि मौजा चरिहान में जो है वो इल्लीगल सोसाइटीज़ की जानिब से एक तजावेजात का बाजार सरगर्म है, और दूसरा आप हमें ये बताएं कि यहाँ पर जो है वो शमलात पर पाबंदी है, फिर भी यहाँ पर एक तजावेजात का बाजार सरगर्म हुआ है। ये इल्लीगल सोसाइटीज कौन सी है, हमें सबसे पहले इनके नाम बताएं और इसके साथ इसके बारे में बताएं कि शमलात के ऊपर भी ये तजावेजात कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इलाके में तकरीबन जितनी भी सोसाइटियाँ बन रही हैं, किसी के पास NOC नहीं है, सब अनलीगल ही हैं और काफ़ी दफ़ा हमने रोकने की कोशिश की है। हमारे जो मुतलका अफसर हैं AC साहब, उनके पास दरख्वास्तें दी हैं। महकमे के बंदे आते हैं TMA के, आके ख़र्चा लेके फिर वापस चले जाते हैं, और ये लगातार पाबंदी आने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पाबंदी है, क्योंकि शमलातें अभी तक तकसीम ही नहीं हुई हैं। जिस बंदे का 40 कनाल हिस्सा बनता है वो 400 कनाल से ज़ायद दे चुका है। अच्छा सर, आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये इल्लीगल सोसाइटीज़ कौन सी हैं, इनके ऑनर्स के हमें नाम बताएं और सोसाइटीज़ का नाम बताएं हमारे नाज़रीन को, ताकि इनको पता चले कि इस तरह की इल्लीगल सोसाइटीज़ में जो है वो उनको प्लॉट नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि ये इनके पास NOC नहीं है और ये मंजूर शुदा नहीं है। ये जो हमारे गांव में सोसाइटी बन रही है, ये राजा शाहिद मुबारक और राजा शहबाज 2 नाम के बंदे हैं। ट्रांसफ़र तो हो ही नहीं सकती है, जब शमलात के ऊपर पाबंदी है तो ट्रांसफ़र कैसे होगी, खाली स्टाम्प पे। और ज़्यादातर ये करते हैं कि मौके पे शमलात दिखा के
हवाई मलकियत किसी और खसरे से ट्रांसफ़र करके लोगों को फंसा के उनको प्लाट दे रहे हैं, ये सारा गैर कानूनी है। अच्छा सर, इस गैर कानूनी धंधे में जो महकमे के जो हुकाम हैं वो भी क्या मुलव्वस हैं? अगर मुलव्वस हैं तो उनके नाम हमारे नाज़रीन को बताएं ताकि हमारे नाज़रीन को पता बिल्कुल चल जी, सके। हमारे अलका पटवारिया साहब इनके साथ मिले हुए हैं, राजा तनवीर, वो इनके साथ मिले हुए हैं। वैसे तो आप जाएंगे अपना रिकॉर्ड पूछने के लिए तो वो कहेंगे कि शमलात पे पाबंदी है, मैं आपको नहीं चेक करा सकता हूँ, लेकिन मौके पे निशानदेही करके लोगों को मुतमिन करके वापस जाते हैं। अच्छा सर, ये जो इलीगल सोसाइटीज़ हैं इसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तारीफ से क्लियर कट पाबंदी है शमलात के ऊपर, जी, तो फिर भी पटवारी हजरात जो हैं वो इसकी ट्रांसफ़र दे रहे हैं, तो वो किस तरह दे रहे हैं ये थोड़ा सा आगाह करेंगे आप? ये ट्रांसफ़र तो वो दे ही नहीं सकते हैं क्योंकि शमलात के ऊपर पाबंदी है। खाली ये है कि मौके पे आवाम को मुतमिन करने के लिए आके निशानदेही करते हैं, जबकि गैर कानूनी है। जब शमलात पे पाबंदी है उस पर कोई एक्टिविटी हो नहीं सकती है। तो आपने इस हवाले से मुतलका थाना और महकमा माल को जब आगाह किया तो उनका इस वाक़े के ऊपर क्या रद्द-ए-अमल था? जी, थाने के साथ तो हमने नहीं रुजू किया क्योंकि ये महकमा माल का काम है, पुलिस का तो कोई तलक ही नहीं बनता है। लेकिन एक जालसाजी का बाजार सरगर्म एसी है। साहब के साथ रब्ता किया है। हमारे जो मेन मुतलका अफसर हैं एसी साहब हैं, जिनके कंट्रोल में ये आता है, उनसे रब्ता किया। पहले एसी साहब तो बहुत अच्छे थे, ये आए हैं, टीएमए की टीम भेजते हैं, मोटरसाइकिल पे वो आते हैं, 2 बंदे आके कहते हैं काम बंद करो। अभी भी आपने देखा है काम शुरू है, लगातार शुरू है। पाबंदी आने के बावजूद इस रकबे के ऊपर स्टे भी चल रहा है। 239, 238 खसरे नंबर 2 जो मेन खसरे हैं, स्टे आने के बावजूद भी, क्योंकि वो लोग बेच रहे हैं। मैंने आपको बताया जिस बंदे का 40 कनाल हिस्सा बनता है वो 400 कनाल से ज़ायद बेच चुका है। अभी शमलात तकसीम ही नहीं हुई है, जब तकसीम होगी तो हम लोग किधर जाएंगे। आप हमारे नाज़रीन को हमारे चैनल के तवस्सुल से बताएं कि ये कौन से कब्जा माफिया हैं और वो कौन से पटवारी हजरात हैं जो इस सारे धंधे में मुलविस होकर लोगों के साथ इस जालसाजी का फ्रॉड सबसे पहले तो सोसाइटी के अंदर सबसे मेन जो काम आता है वो दरख्त कटाई का आता है, क्योंकि आपने देखा है इसकी खूबसूरती ही दरख्तों के साथ है। जब तक दरख्त नहीं काटेंगे आपका प्लाट कभी कंफर्म नहीं होगा। हमारे एक रेंज अफसर हैं, राजा हरून साहब उनका नाम है, उन्होंने इस इलाके के जितने भी ब्लैकर हैं जो लकड़ी ब्लैक करते थे उन सबको राखा भर्ती कर दिया, यानी कि दूध की हिफाजत के लिए आप बिल्ले को बिठा दें। हमारे चैनल के तवस्सुल से आप हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि ये जो कब्जा माफिया है इसमें कौन से अशखास हैं जो इधर कब्जे में सरगर्म हैं और पटवारियों में कौन से पटवारी हजरात हैं जो इनकी पुश्तपनाही कर रहे हैं, जो उकामे बाला की आंखों में धूल झोंक रहे हैं? ये हमारे जी जो मौज़े चरियान है, 2 किताबें हमारी, एक पढ़ना और चरियान। शमलातें तकरीबन ज़्यादातर चरियान में ही आती हैं, एक्स वगैरह सारी चीज़ें। तो चरियान के जो पटवारी हैं राजा तनवीर उनका नाम है, और बिल्कुल हम उनसे तंग हैं। खुदा की कसम इतना तंग है, इतना तंग है ना कि हमें मीटर के लिए फ़र्ज चाहिए तो हमें मिलता ही नहीं है। तो दिन में आप 2 नंबर इंतकाल कराएं तो वो हो जाते हैं। इसके पीछे आप क्या समझते हैं, कोई सियासी पुष्टपनाही भी है या ये अपनी मदद आपके तहत सारी जो है वो कब्जे की कार्रवाइयां? ये असल में सबसे बड़ी लापरवाही है हमारे मुतलका ऑफिसर एसी साहब की। अगर वो नज़रसानी करें तो कोई बंदा ऐसा काम ही नहीं कर सकता। जब एक चीज़ पे पाबंदी है, चाहे कोई बड़ा है या छोटा है, उसके ऊपर पाबंदी है। जब महकमा इन्वॉल्व ना हो तो कोई बंदा काम नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया इधर 20 मरतबा टीएमए के बंदे आ चुके हैं, आते हैं, ठीक है, खर्चा लिया, वापस चले गए, बस वो फिर काम शुरू है। आपने इस सारे मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से इस हवाले से रुजू किया या प्राइम मिनिस्टर पोर्टल में आपने एप्लीकेशन? हमने पोर्टल सेल में तो नहीं की है। जहाँ तक तलक है सुप्रीम कोर्ट का तो पहले से आर्डर हमारे पास मौजूद है, उसी के ऊपर हमने स्टे भी करवाए हुए हैं, सारी चीज़ उसी के ऊपर ब्लॉक कराई है। तो सुप्रीम कोर्ट की जाने से अभी तक कोई डायरेक्शन नहीं दी, क्योंकि ये तो तौहीन अदालत की मद में आता है। बिल्कुल तौहीन अदालत है, लेकिन जब स्टाफ जो मुतलका हमारी तहसील है जो इसको हैंडल करती है, हमारे एसी साहब मेन जो है, अदालत से भी पहले वो हैं, जब तक वो नहीं करेंगे तो कुछ भी कार्रवाई नहीं होगी। अच्छा सर, हमारे चैनल के तवस्सुल से क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकाम बाला में बैठे अवानों में, सदर पाकिस्तान को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को? आप क्या पैगाम? हम तो खाली यही पैगाम देंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब तो हमारी पहुंच ही नहीं पहुंचती है, तो हम यही देते हैं कि अगर हमारी दाद रस्सी की जाए। हम गरीब लोग हैं, हम बड़ी मुश्किल से, ये हमारे हाथ देख लें, हम बड़ी मुश्किल से अपनी गुजर बसर करते हैं, तो हमारा हल्की फुल्की भी दाद रस्सी हो जाए तो हम उनका शुक्रगुजार हैं। हमारे बच्चे भी दुआ करेंगे उनकी। उर्दू टाइम्स हमारी वो सुनते तो है नहीं है। आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया है कि
हमें इस काबिल समझ के हमारी फरियाद जो है ऊपर तक आपने पहुंचाई है। उर्दू टाइम्स को सर टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जब हमने नैब के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर नवाजिश साहब से इस दायर दरख्वास्त के लिए मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो उनका कहना था कि हमें दायर दरख्वास्त मौसूल हो गई है और कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नाज़रीन, एक जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बिलियन ट्री के ख्वाब को टिम्बर माफिया आहिस्ता आहिस्ता दीमक की तरह अपनी लपेट में लिए हुए है, जबकि दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट की शमलात पर पाबंदी के अहकामात को कब्जा माफिया रद्दी की टोकरी में फेंक कर इसको आग लगाकर इंतजामिया को घर की बांदी बनाए हुए है। आला हुकाम और मातहत अदालतों को इस पर नोटिस लेना चाहिए। इसके साथ ही उर्दू टाइम्स से अपने मेजबान राजा अली हमजा को दे इजाजत। अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह नेगेबान।